नमस्कार, आप देख रहे हैं 89.6 एफएम सीकर के डिजिटल पेज को। आरजे शान मेरा नाम है। और स्किल्स यानी कौशल, ये दो तरह के होते हैं। एक वो जो आप इनहेरिट करते हैं, जो आप लेकर पैदा होते हैं, और एक वो जो आपको डेवलप करना पड़ता है, सीखना पड़ता है प्रैक्टिस से। और आज की डेट में जो एक ऐसा स्किल है जो आपके पास होना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी हो गया है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आया हूँ सोबा सरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में। और हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश गौंड, डीन स्किल्स एंड ब्रांड डेवलपमेंट। साथ हैं अब्दुल अजीज़ जी, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर। और हमारे साथ हैं हमारे लेफ्ट साइड में आयुषी, सौरभ और आयुष। तो इनसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा डॉक्टर राजेश गौंड जी से। आपको पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सर, थैंक यू सो मच अपना समय हमें देने के लिए। सर, तो आप डीन हैं स्किल्स और ब्रांड डेवलपमेंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है वो कैसा होता है, क्या होता है, डिफाइन कैसे करेंगे उसे? इफेक्टिव कम्युनिकेशन को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके मन में जो बात है, व्हाट यू वांट टू से, दैट मस्ट रीच टू द रिसीवर। क्योंकि कम्युनिकेशन में दो लोग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दो लोग हैं और दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। एक है सेंडर, जिसके पास कोई बात है कहने के लिए, एंड ही हैज़ गॉट some idea, some thoughts to share, some opinion to share, some information to share, and he just transmits it to the receiver. अब वो जो सुनने वाला है, जो रिसीवर है, ही मे बी द रीडर, ही मे बी द लिसनर, और वो अपनी बात को सामने वाले तक सेंडर पहुंचा दे और रिसीवर उस बात को रिसीव कर ले, और जैसा सेंडर ये मैसेज कन्वे करना चाहता है एग्जैक्टली अगर वैसा ही वो रिसीव हो जाए, तो उस कम्युनिकेशन को हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कंसिडर कर सकते हैं। जी सर, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इंग्लिश लैंग्वेज का कितना रोल है कम्युनिकेशन स्किल में। लोगों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश लैंग्वेज अगर सीख लिए तो कम्युनिकेशन भी डेवलप हो गया है, ये सही बात है क्या? सर, कम्युनिकेशन स्किल्स को आप किसी भी लैंग्वेज में काम में ले सकते हैं, क्योंकि आप जो भी भाषा और किसी भी व्यक्ति के साथ आप बात करने जाएंगे, you need to have a communication skills. From life to career, everywhere you require it, and from Rajasthani to English, in every language you require communication skills. पर इंग्लिश जानने से आपकी पहुंच की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि इट इज़ एन लाइक इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो आप इंडिया के भी हर पार्ट में और ग्लोबली भी हर पार्ट में अपनी बात को रखने में कैपेबल हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज अभी भी इंग्लिश में हैं। तो सपोर्टिव एक एटमॉस्फेयर आपको मिलने के चांसेस इंग्लिश से बढ़ जाता है। मतलब अगर सम अप इसको करें तो कम्युनिकेशन एक स्किल है, एक आर्ट है जो हम लोग रियाज से प्रैक्टिस कर सकते हैं। करेक्ट। और लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, कम्युनिकेशन स्किल हमें ज़रूरी ही है उसके लिए। जी, बस मैं इसके साथ अगर ऐड करूं तो वो ये कि जो सेंडर है वो पहले क्लियर होना उसका ज़रूरी है। Right. उसके दिमाग में अगर चीज़ें क्लियर हैं तो कम्युनिकेशन और इफेक्टिव हो सकती है। एग्जैक्टली, तो हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले को क्या देना है, क्या चाह रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर, आज की डेट में कम्युनिकेशन स्किल कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों ये ज़रूरी है सबके लिए? आज की डेट में कम्युनिकेशन स्किल्स इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड इज़ बिकमिंग ग्लोबल, और लोग एक दूसरे के पास वैसे भी एसोसिएट होते जा रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी है कि आपको डिफरेंट लैंग्वेज बैकग्राउंड के लोगों से बात करने का मौका भी मिल रहा है। एंड देन आप देख रहे हैं कि आज का इंडिया, इट इज़ लाइक एमर्जिंग एज ए ग्लोबल इकॉनमी। तो हम अपॉर्चुनिटीज़ नॉट ओनली प्रोवाइड कर रहे हैं बाहर के मार्केट्स को, बल्कि हमारे यूथ को, क्योंकि इंडिया अभी शायद यंगेस्ट कंट्रीज़ में हम लोग कंसिडर किए जाते हैं। तो हमारी जो यूथ है वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो वो अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट वो यूथ तभी ले सकते हैं, या हमारा नेशन जो है वो यूथ की इस बिगेस्ट स्ट्रेंथ का बेनिफिट तभी ले सकता है जब वो कॉम्पिटेंट इनफ हो क्रिएटिविटी में और अपनी क्रिएटिविटी को कम्युनिकेट करने में। एग्जैक्टली राइट। तो स्किल्स इम्बाइब करना और फिर उस स्किल्स को कम्युनिकेट करना, ये दोनों चीज़ें जो है वो परफेक्टली आनी चाहिए। तो अगर वो चीज़ आपके पास में है एंड इफ़ यू कैन कम्युनिकेट, तो आप हर जगह अपने आप को पहुंचा सकते हैं, रिलेशनशिप बिल्डिंग से लेकर के, करियर अपॉर्चुनिटीज़ से लेकर के, नई टेक्नोलॉजीज़ के नॉलेज रिसीव करने से लेकर के उनको शेयर करने तक। और इनफैक्ट जैसा आप कर रहे हैं आरजेस, लोगों के साथ बैठ करके बात करना, रिलेशनशिप बिल्डअप करने के साथ साथ कॉर्पोरेट रिलेशनशिप बिल्डअप करना, ब्रांड इमेज डेवलप करना, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, एवरीवेयर कम्युनिकेशन इज़ देयर। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि लोग कहने वाले बहुत हुए हैं तो और कह रहे हैं, तो अगर उसके साथ कम्युनिकेशन स्किल्स कनेक्ट हो जाता है तो आपकी बात और बेहतर तरीके से पहुंच। सर, बहुत अच्छी आपने बात की। और एग्जाम्पल भी हमारे साथ है, हमारे साथ आयुष है। आयुष को आप अगर दिखाएंगे। यस, हमारे साथ आयुष हैं। ये अभी इन्होंने एक इंटरव्यू क्रैक किया है जहाँ पर ये एक यूएस बेस्ड कंपनी के साथ अभी इंटर्नशिप करेंगे।
और इन्होंने भी इंटरव्यू दिया था, तो आपके जो इंटरव्यूअर थे उनका नाम बताना चाहेंगे आप, कौन से कल्चर से थे वो? एक्चुअली मैं अपने इंटरव्यूअर्स का नाम तो नहीं बता पाऊंगा, Okay, no बट द थिंग इज जो मेरे इंटरव्यूअर्स थे दे आर नॉट फ्रॉम इंडिया, तो वो अमेरिकन्स थे। अमेरिकन थे, ओके। जी, तो आई हैड अ इंटरव्यू इन जयपुर, दे हैव देयर सिस्टर कंपनीज व्हेन दे वर हायरिंग, आई वेंट देयर, इट वाज अ वॉकिंग इंटरव्यू। तो सो इट वाज अ वॉकिंग इंटरव्यू, मुझे वहाँ जाना था, उनसे बात करनी थी, तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी बिकॉज इट वॉज कम्प्लीटली चेंज इन्वायरमेंट। बिकॉज मैं जब इंडियन कंपनीज़ के साथ इंटरव्यूज़ दे रहा था, इससे पहले मैंने और भी इंटरव्यूज़ दिए थे, उसमें काफ़ी मिस्टेक्स हुई थी, मेरा नहीं हो पाया था। अच्छा। बट द थिंग इज आई गॉट टू नो समथिंग दैट व्हेन यू रियलाइज व्हाट योर मिस्टेक्स आर, यू हैव टू इम्प्रूव इट कंसिस्टेंटली। तो उसमें कैसा रहता है कि कुछ चीज़ें रहती है कि मुझे कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था मेरे शुरुआती कुछ तो इंटरव्यूज़ आप सॉरी टू इंटरप्ट, बट आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे आपका जो इंटरव्यू हुआ था, आपने कहा कि इंडियन कंपनीज के लिए जब हमारे इंडियंस आपका इंटरव्यू लेते थे तो आप नहीं क्रैक कर पाए, बट एक अमेरिकन ने आपका इंटरव्यू लिया, बट वो क्रैक आपने किया उस इंटरव्यू को। या तो क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या लैंग्वेज बैरियर्स आए हो, अगर आप बताना चाहें कैसे आपने उसको टैकल किया? या सो इट वाज लाइक कि सबसे पहले तो मैं थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके बताऊंगा कि इतने रिजेक्शंस के बाद मैं बहुत ज़्यादा ढीठ हो गया था अच्छा। कि मुझे रिजेक्शन फेस करना पड़ गया था। बट द थिंग इज़, मुझे उस टाइम तक एक चीज़ माइंडसेट हो गया था कि मुझे अपना कॉन्फिडेंस लेवल और जो कम्युनिकेशन स्किल है दोनों को एक साथ सेम लेवल पे आके सामने वाले को कन्विंस करना है कि मैं उनकी कंपनी में जा सकता हूँ। बिकॉज आई वॉज इन सेकेंड ईयर एट दैट टाइम, तो उस टाइम पे मुझे इंजीनियरिंग मिली थी, तो मेरे पास पास एक्सपीरियंस बहुत कम था। राइट, तो बट मतलब आप पढ़ाई करते करते आपने जी इंटर्नशिप जी स्टार्ट जी करी, सो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा था, इसीलिए आप अपने आप को सेल कर पाए, आई गेस। या काइंड ऑफ। सो थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। हम आपसे फिर से एक बार बात करेंगे। तो अब मैं आपको मिलवाना चाहूँगा अब्दुल अजीज़ जी से, ये ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हैं। सर, आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन स्किल का आज की डेट में रोज़गार पाने के लिए कितना इंपॉर्टेंस है, क्या क्या स्कोप है, क्या और अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों के लिए इन टर्म्स ऑफ जॉब्स? थैंक यू शान सर। कम्युनिकेशन स्किल्स दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, जैसा कि डॉक्टर गौड़ सर ने अभी इसके महत्व के बारे में बताया। एवरी वीक वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज़। आज भी डूरियन मुंबई का इंटरव्यू दैट इज़ गोइंग ऑन पोस्ट लंच टाइम। और जो हमारे लास्ट ड्यूरिंग द लास्ट लाइक 2-3 ईयर्स में जितने मैक्सिमम सलेक्शंस हुए हैं, जिसमें से 3 बच्चे अभी हमारे सामने भी बैठे हैं, तो ओनली बिकॉज ऑफ देयर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। आप किसी भी इंटरव्यू के लिए अप्लाई करें, उसके कई राउंड होते हैं, आपको एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करना होता है, उसके बाद में अगर आप बीटेक से हैं टेक्निकल आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर फाइनली यू हैव टू इंटरेक्ट विद द एचआर और द टॉप पर्सनल ऑफ द कंपनी। सो दैट टाइम अगर आपके पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, तो उसके बाद में द चांसेस ऑफ योर सेलेक्शंस दैट विल बी वेरी मच हायर। सॉफ्ट स्किल, जैसे कि गौड़ साहब ने बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज दैट हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो ऑल द एचआर्स ऑफ द कंपनीज दे डू एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स लाइक टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो अगर आपके पास एक बोलने का लहजा, आपका बहुत अच्छा एक्सेंट है, आपको कमांड है, फ्लुएंसी है इंग्लिश के अंदर, तो डेफिनेटली यू विल क्रैक वेरी गुड जॉब्स। दैट इज फॉर श्योर सर, थैंक यू सो मच। और कोई और टिप्स आप देना चाहें प्लेसमेंट्स के लिए, जब बच्चे प्लेसमेंट से बैठते हैं, कुछ छोटा सा टिप? बहुत सारे टिप्स हैं और यूजुअली बच्चों के साथ मैं इंटरेक्ट होता हूं तो उनको बताते रहता हूं। फिर भी जैसे कि कॉलेज के अंदर करियर प्लानिंग के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, स्किल एंड ब्रांडिंग के ये अंदर हैं, और रिलेवेंट इनके डिपार्टमेंट वाइज है या फिर प्लेसमेंट ऑफिस से जो कुछ हमने इनके लिए प्लान कर रखा है, एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स रेगुलरली वी आर डूइंग फॉर द स्टूडेंट्स, तो उनको दे नीड टू कंटिन्यूसली कीप इन कॉन्टैक्ट विद अस। लाइक फिर स्किल डेवलपमेंट है, उसके ऊपर काम चल रहा है रिगोरसली। 3 days इन अ वीक गौड़ साहब है, उनकी क्लासेस लेते हैं स्पोकन इंग्लिश एंड इनकी लाइक सॉफ्ट स्किल्स। इसके अलावा ऑनलाइन बहुत सारे वेबिनार्स सेमिनार्स ये होते रहते हैं, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, स्पोकन इंग्लिश है, इनकी ग्रूमिंग है, फिर रिज्यूम बिल्डिंग है, तो के ये साथ साथ पर्सनालिटी या डेवलपमेंट, डेफिनेटली या भी बहुत ज़रूरी ये है। बहुत तो ये ज़रूरी है। एक बहुत बड़ी टिप सर ने हमें दी है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। आपके कितने भी अच्छे ग्रेड्स हो, एक कम्युनिकेशन स्किल होता है वो इंटरव्यू में आपको एक अपर हैंड देता है। हमारे साथ और भी बच्चे हैं, आयुषी हैं, सौरभ हैं,
जिन्होंने इंटरव्यूज क्रैक किए, जिनसे मैं आपको मिलाऊंगा। बट कमिंग बैक टू राजेश सर, डॉक्टर राजेश बॉन जी, सर आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से सॉफ्ट स्किल की सर ने बात करी, तो और कौन से ऐसे टाइप्स हैं कम्युनिकेशन के? जब आप बात करने लगते हैं किसी से कम्युनिकेशन की, सो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू वर्बल कम्युनिकेशन अलोन, कि आपने कह दिया और हो गया। अलोंग विद दैट योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैटर्स अ लॉट। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, आपके ड्रेसिंग कैसी है, आपके अपीयरेंस कैसी है, आपका जो इनर क्लैरिटी है, उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है वो कैसा है, सामने वाले को आप ग्रीट कैसे करते हैं, आपकी स्माइल आपके कम्युनिकेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अलोंग विद दैट एम्बियंस जहाँ आप रहते हैं, दैट ऑल्सो प्लेज, मतलब एम्बियंस रहते हैं का मेरा कहने का मतलब है कि जिस एटमॉस्फेयर में आप कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं सामने वाले से, उस एम्बियंस का रोल भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपके कम्युनिकेशन में। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे नॉइजेस या फिर एटमॉस्फेयर का रहना, टेम्परेचर एंड ऑल दैट, वो सारी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कम्युनिकेशन को एसोसिएट करती हैं, सपोर्ट करती हैं। सो सर, एक अच्छे कम्युनिकेटर में, एक अच्छी पर्सनालिटी में क्या क्या ट्रेड्स होते हैं जो आप बताएं? जैसे कॉन्फिडेंस होता है, आपने बताया, उसके अलावा और? सबसे पहला तो ये कि जो एक अच्छा कम्युनिकेटर है वो जानता है कि कम्युनिकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम हिम, बी इट सेंडर और बी इट एज ए रिसीवर। अब वो किसी भी रोल में हो, वो जहाँ भी है, उसे पता है कि उसके हिस्से का कम्युनिकेशन उसी से स्टार्ट हो रहा है। इफ़ ही इज़ अ रिसीवर, तो उसको अपना काम अच्छे से करना है, सामने वाले के मैसेज को प्रॉपरली रिसीव करना है, नॉन वर्बल जेस्चर से, आई कांटेक्ट से, जो एक बहुत क्रूशल पार्ट रहता है कम्युनिकेशन में। और अगर वो सेंडर है, अगर वो स्पीकर है, तो ही नीड्स टू बी वेरी क्लियर कि उसे क्या कम्युनिकेट करना है। प्रोब करते रहना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछना करेक्ट, पड़ेगा। हाँ, ये भी कह सकते हैं, और ये एक्चुअली इसको सपोर्टिव क्वेश्चंस की कैटेगरी में रखते हैं। और ये दोनों चीज़ें जो है वो दोनों तरफ, तो श्रोता मीन्स द लिसनर हु हैज़ क्वेश्चंस, वो सवाल भी होंगे उसके पास में, क्यूरियोसिटी भी होगी। एक्चुअली क्वेश्चंस इसीलिए है कि आपके पास कोई क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा है। और अगर कोई सुन रहा है एंड इफ ही इज़ नॉट लाइक रिस्पॉन्डिंग, वो चाहे वर्बली हो या नॉन वर्बली, या फिर वो आपकी हर बात को क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है बस इसलिए क्योंकि करने हैं क्वेश्चंस, तो फ़र्क पड़ेगा उन तीनों चीज़ों का। बट एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्वेश्चंस और मैसेज कन्वे करना दोनों पैरेलल चलते हैं। और अगर एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर की बात करेंगे तो वो आई कांटेक्ट बना करके रखेगा, सपोर्टिव क्वेश्चंस पूछता रहेगा, ऑडियंस को अपने साथ रखने की पूरी कोशिश करेगा, और बॉडी लैंग्वेज और बॉडी मूवमेंट का भी पूरा यूज़ करेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी टिप्स हमें सर ने भी दे दी कि हेल्दी कम्युनिकेशन स्किल आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। ये फॉलोइंग टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। और देखिए, एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि इंग्लिश या कोई भी और भाषा, ये आपके कम्युनिकेशन स्किल पर इतना इफेक्ट नहीं करती। आप कम्युनिकेशन एक स्किल है, कला है, जैसे मैंने पहले भी कहा, उसको आप डेवलप कर सकते हैं, रियाज कर सकते हैं और अच्छे उसको कर सकते हैं। और लैंग्वेज, आप कोई भी लैंग्वेज आप सीखें या पढ़ें, आप जानते हो, आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं आपको मिलाना चाहूँगा आयुषी से और सौरभ से, तो जिन्होंने अभी रिसेंटली एक कैंपस प्लेसमेंट क्रैक किया है। तो आयुषी एंड सौरभ, वेलकम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर बहुत अच्छे। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? कैंपस प्लेसमेंट हुआ है आप लोगों का, हाँ जी। तो आपका क्या, अपना बताइए कि स्ट्रीम क्या थी आपकी? अभी हम लोग एमपी कर रहे हैं, अभी हमारा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। ओके। एंड वी हैव थैंकफुल टू अब्दुल अजीज सर कि वी हैव गिविंग दैट अपॉर्चुनिटीज। वी हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड इन 2 before companies अरे वाह। in HDFC and is FinCare Bank. ओके। We have rejected that because we get more opportunities from Abdul Aziz sir for big companies. तो अभी हमने रिसेंटली आज ही ड्यूरेन का इंटरव्यू दिया है, और अभी 23 तारीख को हमारा फिन के अपने इंटेलीपाथ का इंटरव्यू भी होना है, जिसका 9 लाख का पैकेज है बेंगलोर। अरे वाह, तो क्या बात है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। तो बहुत सारी आप ये बताइए, तो मतलब बहुत सारे आपने इंटरव्यूज दे दिए हैं। यस सर। आपका सब में ही हो गया अभी है, आपने Yes. बताया, तो क्या राज क्या है, मतलब क्या सर, आप राज follow- राज एक ही है कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। कि बेसिक सबसे पहले कोई भी इंटरव्यूअर हो, चाहे कोई भी एम्प्लॉयर हो, वो सबसे पहले एक ही चीज़ चेक करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स। Are we आपका thankful फोन पे to- इंटरव्यू हुआ था? हाँ, पे फ़ोन हुआ का था? टेलीफोनिक इंटरव्यू एंड विजुअल इंटरव्यू बोथ होते हैं। दोनों पे सबसे पहले एक क्वेश्चन होता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हम्म, द बेसिक क्वेश्चन अराइज इन एवरी इंटरव्यू। तो वो क्वेश्चन में वो कम्युनिकेशन स्किल चेक करते हैं। वी थैंकफुल टू राजेश गौड़ सर विच हेल्प अस इन टू डेवलपमेंट इन कम्युनिकेशन स्किल्स। right. तो यही सबसे बड़ा राज है कि कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होना ही है। अगर अगर आप जब तक आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, यू कांट
to crack the interview. That is absolutely correct, क्योंकि क्या है कि फोन पर तो आदमी आपका ड्रेसिंग नहीं देख रहा है, आपसे आपका आवाज ही Yes. सुन पा रहा है और आपका इंटोनेशन और इसका भी. आई वांट टू थैंक्स वंस अगेन आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे यूथ को आप इतना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं और इतनी अपॉर्चुनिटीज The आपके college is actually trying very hard for like making them successful. आई वांट टू थैंक सोबासरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस माई सेल्फ. तो अब आयुषी से बात करना मैं चाहूँगा. तो आयुषी आपका एमबीए का स्ट्रीम क्या था, मतलब कोई पर्टिकुलर जैसे मार्केटिंग में किया है आपने या किस चीज़ में किया है? जी मेरा एचआर और मार्केटिंग. एचआर और मार्केटिंग में तो कम्युनिकेशन स्किल का बहुत ज़्यादा रोल है, आपने हाँ पढ़ा भी जी. होगा सब्जेक्ट. तो थोड़ा बताइए हमें क्या कैसे एचआर के लिए कम्युनिकेशन स्किल ज़रूरी है. मैंने जब सोबासरिया में एडमिशन लिया उससे पहले मतलब मुझे बहुत डर लगता था कि ना मतलब मैं बात नहीं इंटरेक्ट नहीं कर पाती थी इजीली किसी से भी, बहुत इंट्रोवर्ट थी मैं. लेकिन जब मैंने यहाँ एडमिशन लिया मतलब विद इन 1 and 2 months मेरे को ये पता चलने लग गया कि मतलब मैं पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छे से करने लग गई और मतलब मैं किसी से भी इजीली इंटरेक्ट कर पाती हूँ अब. और सबसे बड़ी चीज़ कि ये प्लेटफॉर्म हमें राजेश गौड़ सर ने प्रोवाइड करवाया. उन्होंने हमें, मैं नहीं आगे आना चाहती थी, वो मुझे नहीं तुम्हें आना पड़ेगा, तुम कर सकती हो, करो तुम ये. तो मैंने ये किया और मुझे अब मेरे अंदर मतलब बहुत एक कॉन्फिडेंस भी आया और मुझे मतलब बहुत चेंज भी मुझे लग रहा है. लेकिन साथ ही साथ जैसे मेरा प्लेसमेंट हुआ तो वो अपॉर्चुनिटी हमें अब्दुल अजीज़ सर ने प्रोवाइड करवाई. ओके. तो मुझे बहुत बहुत सॉरी टू इंटरप्ट यू. मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हैं आपके प्रति और मतलब हम भी थैंकफुली बोलना हम ये चाहेंगे कि भाई हमारे कॉलेज में भी अगर आप सर होते पहले से ही हमें भी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करवा रहे होते तो आई थिंक सबके पास ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती. आपसे मैं ये और पूछना चाहूँगा, ये आपसे जानना चाहूँगा, जब आप इंटरव्यू दे रही थी तो जैसे हाँ आपने कहा आपको बोलने में अब यू आर एन इंट्रोवर्ट, मतलब आप नहीं ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाती थी. हाँ जी. तो जो ऐसे बहुत सारे इंट्रोवर्ट्स हैं जो आपको इस समय देख रहे हैं हाँ जी. उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, कैसे वो बाहर निकल सकते हैं अपने शेल से? मैं ना एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि कम्युनिकेशन के अंदर हमेशा स्पीकिंग के साथ साथ लिसनिंग भी बहुत ज़रूरी है. आप बोलते हो ठीक है, लेकिन आप सामने वाले को कितना सुन रहे हो. आप अगर उनकी बात बीच में कट कर देते हो तो वो मैसेज एक गलत मैसेज जाता है आपकी तरफ से. तो सबसे पहले आप एक अच्छा लिसनर बनो, उसके बाद आप अच्छा स्पीकर बन पाओगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ ज़रूरी है. जब सुनोगे तो अपने आप आपके पास आपके डिक्शनरी के अंदर बहुत सारे वर्ड्स आपके पास हो जाएंगे कि जिससे आप बहुत कुछ बोल सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो. तो सबसे पहले एक अच्छे लिसनर बनो, देन आप ऑटोमेटिक अच्छे स्पीकर बन जाओगे. ये बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने बोला आयुषी, थैंक यू सो मच. पेशेंट लिसनर, अच्छा लिसनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप सुनेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं और तब तक आप सही जवाब नहीं दे पाएंगे. तो इंटरव्यू अगर आप दे रहे हैं तो लिसनिंग. And I would like to add to what Ayushi has said. मतलब शायद ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो सबको ध्यान में रखना चाहिए कि बीइंग अ लिसनर, बीइंग एन ऑब्जर्वर, बीइंग एन रेसिपिएंट, ये एक बहुत क्रूशल पार्ट है. क्योंकि अनलेस एंड अनटिल यू हैव समथिंग टू शेयर एंड अनलेस एंड अनटिल यू हैव ऑब्जर्व पीपल एंड इफ यू हैव प्रैक्टिस इनफ, तब तक आप चीज़ों को एसोशिएट नहीं कर पाओगे. तो शायद मुझे लगता है कि ऑब्जर्वेशन और जैसा इन्होंने कहा लिसनिंग, और उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस को भी जो है वो एम्फेसाइज करते हैं. क्योंकि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो उसके लिए किसी भी मेन शो पर जाने से पहले एक रिहर्सल, एक प्रैक्टिस तो बनती है. तो रिहर्सल और प्रैक्टिस करने से कभी मत हिचकिए. अपना कम्युनिकेशन प्लान कीजिए, बेशक लिख करके करें आप या रिहर्स करके करें, बट एक हैबिट जो है वो डेवलप कर लें. और जिस एटमॉस्फेयर में जैसा आप अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं उस चीज़ को आप अपनी लाइफस्टाइल का एक इंटीग्रल पार्ट बना लीजिए. दैट विल मेक यू एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर. दैट कैन. सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हमसे बात करने के लिए. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए. अपना ख्याल रखें और कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी इनहांस करने के लिए 89.6 FM सीकर सुनते रहें. 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन.